तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे चैनल बबलू पांडे एक में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और वोटिंग को लेकर नेताओं में और मुखियाओं में और खास करके गांव के सभी लोगों में वोटिंग को लेकर काफ़ी उत्सुकता है और लोग वोट को लेकर काफ़ी जागरूक है और नेता अपने वोटिंग के लिए घरों घरों जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं लोगों से। और हम लोग के बीच एक पेलचन मुखिया है जो कि 20 साल की उम्र में भी आज मुखिया के प्रत्याशी रह चुके हैं और मुखिया का चुनाव जीत चुके हैं। और कुछ ही देर में हम इस पेलचन मुखिया से आप लोग को भेंट करवाएंगे और उनसे कुछ जानकारी लेंगे कि आखिर ये अपने गांव के लिए क्या विकास कर रहे हैं और आने वाले समय में जनताओं से क्या इनकी राय है और क्या करना चाहते हैं जनताओं से। तो आइए कुछ ही देर में मुखिया जी से हम लोग भेंट करवा रहे हैं। उनकी रैली निकल चुकी है। मुखिया जिंदाबाद, पेलचन मुखिया जिंदाबाद। जैसे कि दोस्तों हमारे बीच आ चुके हैं पेलचनपुर के यानी कि मुखिया जो कि 20 साल की उम्र में आज सभी के लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं और अपना झंडा फहरा रहे हैं। तो आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। अभी ये 5 साल के कार्यकाल में रह चुके हैं और आने वाले चुनाव में भी ये बहुत ज़ोर शोर से चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इनसे कुछ जानकारी लेते हैं और ये अपने पंचायत के बारे में बताएंगे और जनता के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल बबलू पांडे में मुखिया जी का। नमस्कार। समस्त ग्रामीण पेलचनपुर पंचायत के समस्त ग्रामीण जनता को मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपसे बता दूं कि मैं इस पंचायत से पिछले बार चुनाव जीत चुका हूं जी। और फिर इस बार प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद है कि पिछले बार की भांति इस बार भी समस्त जनता अपना प्यार और मोहब्बत देगी हमको। तो मुखिया जी, क्या खास बात है कि हमेशा आपके पीछे पीछे हजारों की संख्या में भीड़ लगी रहती है और क्या आपने जनताओं पर क्या जादू कर दिए हैं? देखिए जी, पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में हमने अपने पंचायत में बहुत सारा विकास किया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ओवर ब्रिजे बना दिए, पूरा खेत में टाइल्स लगवा दिए हैं ताकि किसान के पैर में मिट्टी न लगे। जनता तो कहती है कि हमारे गांव में अभी सड़क ही नहीं बना है और फ्लाईओवर की आप बात कर रहे हैं और चारों तरफ हम आए तो देखें गड्ढा ही गड्ढा है। तो कैसे क्या किए हैं 5 साल में कि बोल रहे हैं? दरअसल बात ये है कि मेरे पंचायत में जो युवा है ना, जैसे ये तुतलाहा है, ये करीब 80 के स्पीड में बाइक चलाता है। और इस बार जैसे हम एक पंचायत का एक मोहल्ला का रोड बनवा दिए। ई ससुरा का हुआ कि गिर करके अपना गोरहान तुर लिया। इसकी मम्मी मेरे पास आई, बोले कि आप इतना चिकन रोड बनवाए हैं कि मेरा बच्चा 80 के स्पीड में गाड़ी हाँक रहा है। इस वजह से हम सोचे कि रोड नहीं बनवाए, उबर खबर रहेगा तो बच्चा 20 के स्पीड में जाएगा तो उसका देह तो सुरक्षित रहेगा। इसीलिए रोड नहीं बनवाए हैं। मगर अब की बार जीतेंगे। अब की सारे लड़का को शिक्षित कर दिए हैं, सारे युवाओं को शिक्षित कर दिए हैं। इस बार खुल का विकास होगा। तो जैसे कि लोगों के बीच बहुत ही प्रेम इनके प्रति है लोगों के बीच। और मुखिया जी, एक बात बताइए, आप अगली बार कैसे वोट जीत चुके हैं? हम देखते हैं कि आप बहुत बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं और लोगों का कैसे इतना प्यार बटोर लिए एक ही साल में कि आप चुनाव जीत गए? देखिए जी, पिछले वर्ष का जो कार्यकाल रहा, जहाँ तक पंचायत चुनाव जीतने का बात हुआ, ये मेरे मुंशी हैं, सारा हिसाब किताब इन्हीं के पास रहता है। ये पिछले वर्षों में क्या आज मुंशी जी करीब 5 बीघा जमीन बेचाया था ना? कितना खेत बेचा गया है? वही करीब 5 बीघा। 5 बीघा खेत चुनाव के लिए बेच दिए थे। तो 5 बीघा खेतों की क्या बात है इसमें चुनाव को लेकर और खेत से क्या मैटर है? देखिए, जहाँ तक पंचायत की बात है, ये तुतलावा हमसे बोला कि अरे मुखिया जी, जब तक हमको दारू नहीं पिलाइएगा तब हम वोट नहीं देंगे। तो हाँ जी, आप लोग बिना पैसा और दारू मुर्गा लिए बिना वोट नहीं देते क्या? हम 2013 में 500 रुपया लिए थे। ये 16 के इलेक्शन में 500 रुपया लिए थे। ये लोग कैसे मतलब वोटर हैं कि बिना मुखिया से पैसे लिए वोट नहीं देते हैं? इस बार क्या लीजिएगा? देखिए, 500 रुपया लिए थे तो इस बार लेते ही ना रहा। अच्छा, ये लोग सब बहुत जनताओं के बीच अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वोटिंग को लेकर ये लोग लैट्रिन की भी बात कर रहे हैं। सुनिए जी। लेटरिन था दिया मुखिया मिला जी। कौन यही मुखिया खाए हैं? मुखिया गलती हो मास्टर दिल नहीं ना, मुखिया नहीं था थे। बात तो पैसा दिए थे, उठा दिया। अब ये वाली हम तो वोट में लेना है, ये तो महुआ। ठीक है, आप जोर से बोलिए क्योंकि माइक में सुनाई दे रहा है। मुखिया जी, लोगों का यही शिकायत है कि अगली बार आप लोग लैट्रिन का पैसा खा चुके हैं और बहुत कुछ जो कि राशन का भी पैसा आया था वो भी खा गए हैं। क्या बात है? देखिए, वैसी बात नहीं है। इसको मूर्ख बना दिया है सब। 500 रुपये दिया है तो ये बोल रहा है अभी हमारे सामने। आप मैंने मीडिया आप हैं तो आपके सामने बोल रहा है। इसको जब 2000 रुपये मुँह पर फेंकेंगे ना, एगो खंबा फेंकेंगे, एगो कुकुरू मुर्गिया फेंकेंगे, तो यहाँ से तब फिर हमारे पक्ष में। तो बात ये है, जहाँ तक लेटरिन का बात बोल रहा है, तो चुनाव के जीतने के बाद आप क्या क्या करेंगे अपने गांव के लिए, अपने इस वोटरों के लिए? अब की बार तो लेटरिन घर घर बंटवाएंगे। जी, जो भी घर बाकी है उसके घर घर बंटवाएंगे लेटरिन। पहली बार तो आप लेटरिन का पैसा खा चुके हैं, लेकिन इस बार आप लेटरिन बंटवाना चाहते हैं? अब की बार बंटवाएंगे, घर घर बंटवा देंगे, घर घर बनवाएंगे, सबका लेटरिन बनवाएंगे।
और गांव में सड़कों का क्या व्यवस्था है, सड़कों का? मेरे घर में सड़क तो क्या बताएं, जिस तरह केंद्र सरकार नहीं बनाया उस तरह हम रोड बनवाए हैं। वैसा भारत वर्ष में देखने को नहीं मिलेगा। कभी आइए हमारे रोड में। और जी मुखिया जी, हम लोगों के मुखों से सुन रहे हैं कि आप जीतने के बाद से स्कॉर्पियो खरीदे थे, लेकिन इस बार आपको क्या राय है, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं अपने बदलाव में, मतलब यानी कि अपने घरों में? मुनि, घोषणा पत्र में क्या है अब की बार? फॉर्चूनर क्या है अब की बार? फॉर्चूनर है अब की बार फॉर्चूनर है जीतने के बाद। जी, तो इस बार आपकी घोषणा पत्र में यही है, फॉर्चूनर है। और जनता का जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास में तो ओवरब्रिज पिछले बार के चुनाव में बनवाइए दिए हैं, और किसान के लिए खेत में टाइल्स लगवा दिए हैं। वृद्धा पेंशन का क्या हाल है? वृद्धा पेंशन को देखिए, वृद्धा पेंशन का हाल ठीक है, सारे जो वृद्धा लोग हैं सारे के खाते में जा रहा है पैसा, मगर कितना दिन तक जाएगा? बेचारा वृद्धा हो गया है, अब राम भज रहा है, लोग अब ऊपर जाना चाहिए। लोग ये भी कहते हैं कि हाँ, अगर वार्ड नंबर 5 या वार्ड नंबर 6 ऐसे ही वार्ड है जो कि वोट नहीं दिया है आपको, उस गांव में आप लोग विकास नहीं करते, यानी उस वार्ड में आप विकास नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं? देखिए, यदि विकास नहीं करते तो वोट हमको क्यों देता जनता? जी विकास किए हैं ना, विकास किए हैं, अब पर्सनली विकास किए हैं। मुनि, पिछले बार 500 रुपये दे रहे थे ना? हाँ, इस बार करीब कितना मांग किया है जनता सब? वही करीब 1500 रुपये। 1500। देखिए, 1500 तो नगद मांग किया है। जी और उस पर से एक खंभा बोला सो अलग है, उस पर से एक मुर्गा बोला सो अलग है, और कितना तो है कि बोला कि हम सर मुर्गा का नहीं खाते हैं, अब खोसी खाएंगे। अब उसके लिए सबका पलट, हम लोग पेल्टीना डाली ताई पलटीना मांग रहा है। अभी पलतीना मांगा, बताइए हम कहाँ से देंगे? अब वहीं सबका जनता खुश तो करना पड़ेगा ना, तो खुश तो किए हैं। जी, आपके लिए क्या क्या किए हैं मुखिया जी? आपके लिए क्या? मेरे लिए तो लेट्रिन बनवा दिए हैं, लैट्रिन बनवा दिए हैं, और क्या क्या किए हैं? लोधवा बनवाया है मेरे दली में। रोड बनवाए? रोड थोड़ा साफ बोलिए आप। ऐसे लोध बनवाया है दली में मेले, तो लोध बनवाया था थी, पलतीना डाली था मेला, एवलेट भी देता था। जी तो पलतीना डाली था तो उसी पे मतलब बिथला दे, आ धितिया तन दांत पे तन तो तला दे। अच्छा, तो मुखिया दी हम तो महुआ दिए थे। जी। और मुखिया जी, एक बात बताइए, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आप गांव में जाते हैं तो बहुत गिने चुने के लोगों के घरों पे बैठते हैं, क्या खास बात है? और लोग और जनता से आप लोगों को प्रेम नहीं है क्या कि उनके घरों पे नहीं देखिए, हम तो सारे घर को लोग पे बैठते हैं। मेरा जैसा समस्त जनता, समस्त ग्रामीण जनता मेरे सपोर्ट में है। जहाँ मीट दारे मिलता है वहीं पे बैठते हैं आप? वो तो अब सबको खुश करना है, ये युवा है, ये तो तलहा है, हमारी ये तमाम जनता लोग हैं। अब जहाँ पे बैठते हैं लोग, वहाँ पे आमंत्रित करते हैं कि मुखिया जी आइए, तो वहाँ पे तो जाना फर्ज बनता है। नहीं, हम लोग कहते हैं कि मुखिया जी इतना चोट्टा हो गए हैं कि जहाँ मीट दारू मिलता है वहीं पे जाते हैं, बाकी जनता से कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए, ऐसी तो बात नहीं है। मान लीजिए कि नहीं, ऐसी ही बात है। इसका मतलब जनता चूतिया है कि आपको मुखिया बनाइए? चूतिया नहीं है, चूतिया तो जनता है जो। तो मुखिया जी, इस बार आप अगर जीत गए तो क्या करेंगे, और हार गए तो क्या करेंगे? जीतने के बाद आप क्या करेंगे, पहले ये बताइए। देखिए, ये तो निश्चित है कि जनता का विश्वास है कि हारेंगे नहीं जी। और जहाँ तक रही हारने की बात जी, तो उस सब जनता का आशीर्वाद पिछले बार 5 साल से था कि खाने पीने का कमी नहीं होगा। छपरा जिला में जमीन उमीन खरीदा, मतलब जिला में जमीन उमीन खरीदा गया है, और 10 गो फार्म खुल गया है, मुर्गी फार्म खुल गया है। अब की बार तो पता है बजट में मुर्गी फार्म तो नहीं खरीदना होगा, अपना आप तो फार्म ही है, एक तो फ्री में दे देंगे लोग। तो इस बार तो फ्री में मुर्गा बटाएगा। अब रहा बात दारू का, तो पास जानते हैं ये बात कहिएगा मत। 1 बीघा खेत में दारू गाड़ कर रखे। अच्छा, मतलब जीतने के बाद आप दारू पिलाइएगा? जीतने के बाद का आधा तो जीतने से पहले ही पिला देंगे। अच्छा, तब ना वोट देगा पी करके मस्त हो करके। तो मुर्गा दारू चलेगा। कुछ जनता का ये भी मत है कि हमको खोसी चाहिए, खोसी भी चलेगा, आपको भी खाना हो। ठीक आपस में झगड़ा क्या कर? देखिए यही तो प्यार है जनता का। प्यार है आप? हाँ, प्याल तो है। दूध तो बात यही है कि फुल बहुमत से बटाएगा। क्या मुनीम जी, हम लोग पूरा व्यवस्था टाइट है ना? बिल्कुल, कोई कमी तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल सब बढ़िया है। हाँ, ये जनता में कोई कमी नहीं होना चाहिए। कोई कमी नहीं है। हाँ, जनता यानी कि मुखिया जी, आप एजुकेटेड है, कितना पढ़े लिखे हैं? देखिए, लोग तो कहता है 8वीं पास हैं, मगर बात ये है कि हम पहले पास नहीं हैं। अच्छा, ये बात है, बहुत बढ़िया है। लेकिन आप लोग सब जनता का प्यार है, जनता का प्यार है। मुखिया दी जिंदाबाद, जिंदाबाद। पलतन मुखिया जिंदाबाद, पलतन मुखिया जिंदाबाद। लोगों के बीच हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार है इस मुखिया जी के प्रति। और आप सबसे लास्ट में जाते जाते हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, घोषणा पत्र में जनता के लिए इस बार करने के लिए तमाम युवाओं को यही है कि हम तो बेरोजगार बनाएंगे,
बेरोजगार क्यों बनाइएगा? जब सरकार रोजगार नहीं दे रहा है तो हम क्या होते हैं रोजगार देने वाले? हमारे बेरोजगार ठीक है, बेरोजगार भाई तीता मुखिया दी दालू देते हैं मुखिया जी जो बोल रहे हैं बेरोजगार तो आप लोग को ठीक है, नहीं तो खिलाते हैं हम लोग तो पैसा खिला कहिए तक खिलाएंगे? दे दिन तबले मुखिया लान तबले तिलान दे। देखिए कैसे बना दिए आप। अच्छा आप इतने लोगों को अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं, क्या बात है? आप इन सबको कब तक जॉब वॉब दीजिएगा कुछ? जब तक ये लोग बेरोजगार हैं अपने पीछे घुमाते रहिए। या हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। मुखिया जी आप सबसे अब जाते जाते आप अपने जनताओं से क्या कहना चाहते हैं कि वोटिंग के बारे में? तमाम पंचायत के जनता से यही निवेदन करते हैं कि जो आपको चाहिए, जो इच्छा चाहिए, खौसी, मुर्गा, मीट, पैसा, जिस तरह आप मानना चाहते हैं आप मानिए। हमारे मुमसिन जी हैं, जनता जैसे मान जाए, लातों घूसा से मानेगा तो लातों घूसा से मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या मुनीम जी, लात घूसा की व्यवस्था है ना? बिल्कुल है। गाड़ी का व्यवस्था है ना? गाड़ी, हाँ बिल्कुल। जो थप्पड़ की व्यवस्था है ना? सबका है, सबका। अच्छा, झूठा जो नहीं मानेगा उसको झूठा धक्का मारने का व्यवस्था। हाँ, लात देखिए, और क्या व्यवस्था है? मतलब लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि चुपचाप शांतिपूर्वक हमको वोट दे दे। जिस वर्ष पिछले वर्ष तमाम मतों से हमको जिताया था, उसी भांति इस बार भी जिता दे और अपना पंचायत का विकास सुनिश्चित करे। ये क्या बोलना चाहते हैं आप? दी हम तो ना थे मुखिया दी दीते न तो तन अलते था तला दें दे। ऑर्केस्ट्रा बोल रहे हैं? देखिए, ऑर्केस्ट्रा तो आम बात है। हमारे तमाम बेरोजगार युवा जो हैं हमारे पंचायत में, इसका मन कैसे लगेगा? ऑर्केस्ट्रा तो फ्री है, तो ये तो बोल रहा था थिएटर बनवाने के लिए। दी पेल्सन मुखिया जिंदाबाद। जनता से देखिए, तमाम जनता से, ग्रामीण जनता से यही निवेदन करते हैं कि आप लोग दूसरे किसी के देसीला जो है पोल्ट्री फार्म है, सुई दे कर करके घूप करके बड़ा कर करके मुर्गा खिला रहा है, ये सब हकाम में मर ना पड़े और पाउच वाला दारू में ना पड़े। आइए, ब्रांडेड हम पिलाते हैं आपको, खौसी का मीट खिलाते हैं, देसीला मुर्गी देते हैं आपको। आइए, उस पर भका में ना जाकर जाइए। आइए, जिस तरह आप चाहिए, जिस तरह आप व्यवस्था चाहते हैं उस तरह व्यवस्था हम देंगे। तमाम ऑर्केस्ट्रा का भी व्यवस्था होगा। आइए, मौज मस्ती होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप हमारे चैनल में इतना बढ़िया इंटरव्यू दिए, और अगले साल उम्मीद करते हैं कि आप चुनाव को जीते और भारी मतों से विजयी होकर